सोनीपत से खबर आ रही है। सोनीपत एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में गैंग वॉर की तैयारी ये 7 शार्प शूटर्स कर रहे थे और 7 आधुनिक पिस्टल्स और 200 गोलियां इनकी गिरफ्तारी में इनसे बरामद की गई हैं। तो बता दें आपको, बड़ी तैयारी थी ये गैंग वॉर की, जिसमें अब जो है रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटर्स को यहां पर गिरफ्तार किया गया है और सोनीपत एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। रोहित गोदारा और उसके 7 शूटर्स जो है अब यहाँ पर एक बड़ी गैंग वॉर की तैयारी कर रहे थे। और बता दें, इसके अंदर ये तस्वीरें भी सामने आई। जब इन शार्प शूटर्स को पकड़ा गया तो इनके पास से कई चीजें बरामद की गई और बताया जा रहा है कि इन्होंने एक गैंग वॉर की तैयारी कर रखी थी। इनके पास कई पिस्टल्स बरामद थे और बरामद हथियारों में जिग्ना पिस्टल भी इनसे बरामद की गई है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर करवाई गई है। खबर यह आ रही है कि कुवैत से हैदराबाद ये फ्लाइट जा रही थी, जिसको आपातकाल स्थिति में यहां पर लैंड करवाना पड़ा है। विमान में मानव बम होने की धमकी का एक ईमेल यहां पर भेजा गया एयरलाइन को, जिसके बाद तुरंत यहां पर एक्शन इस धमकी पर लिया गया और इस विमान को यहां पर अब लैंड कराया गया है। अब जाहिर तौर पर इस विमान की तलाशी यहां पर ली जाएगी कि कोई इस तरह की संदिग्ध चीज क्या इसके अंदर है। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाला मामला है कि किस तरह से आखिर किस मंशा के साथ ये धमकी यहां पर दी गई। अब इस की जाहिर तौर पर तलाश की जाएगी कि कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे ये धमकी यहां पर दी गई। हमारे संवाददाता पारस जामा इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, बताइए कैसे पता चला, कहाँ किसको मेल आया है, क्या कुछ इसमें हासिल हो पाया है कि जानकारी किस मेल एड्रेस से आई थी, कहाँ पर था ये लोकेटेड? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 6:30 बजे के आसपास मुंबई एटीसी है, उनको इस बारे में जानकारी दी गई थी कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध मेल आया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कुवैत से हैदराबाद फ्लाइट जा रही है उसमें एक मानव बम है और इस तरीके की जानकारी जो है वो एक ईमेल के जरिए दी गई थी। जैसे ही इस बारे में जानकारी हैदराबाद एयरपोर्ट को मिली, मुंबई एटीसी को कांटेक्ट किया गया। मुंबई एटीसी ने तुरंत ही फ्लाइट से कांटेक्ट किया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई एयरपोर्ट पे कराई गई। इसके बाद जो है लगातार एयरपोर्ट के अंदर जो विमान है उसमें तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। अभी इस बारे में जांच जारी है कि ये मेल कहाँ से आया था, उसका ओरिजिन क्या था और अंदर जो है विमान के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक संदिग्ध मेल जरूर है, मगर सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो एजेंसियों द्वारा लिए जा रहे हैं। ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी होगा कि जो मेल आया है उसका ओरिजिन क्या है, जिसपे लगातार जो है वो एजेंसियां जांच कर रही है। चलिए, तो अब मेल के ओरिजिन को यहाँ पर अदिति तलाशा जा रहा है। जाहिर तौर पर ये बहुत जरूरी है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे थे, किस इरादे के साथ इस तरह की धमकी इस विमान को यहाँ पर दी गई है। बहरहाल अब जाहिर तौर पर जो जरूरी एक्शन है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। इस विमान को पूरी तरह से तलाशा जाएगा, संदिग्ध चीज या संदिग्ध व्यक्ति इसमें ना मिले। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते हैं। ये खबर नांदेड़ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। तो पुलिस का एक बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। लड़की के पिता, मां, भाई, रिश्तेदार इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और मामले में पुलिस ने अब तक कुल 8 आरोपी यहां पर बनाए। बता दें, पिता ने बेटी के प्रेमी की हत्या करवाई है और 4 आरोपियों को इसके लिए अब गिरफ्तार किया गया है और 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामला है प्रेमी और प्रेमिका का, जहां पर प्रेमिका जो है उसने अपने प्रेमी को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई और आखिर में अब पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक खौफनाक हेट स्टोरी निकलकर सामने आ रही है। तो प्रेमी के शव के पास बैठ के प्रेमिका ने हल्दी लगाई, मंगलसूत्र पहना, कुमकुम से मांग भरी और अब आंचल ये मांग कर रही है कि उसके प्रेमी सक्षम के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, भले ही वो उसके पिता और भाई ही क्यों ना हो। रिपोर्ट देखिए। ये जो मामला है ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। अब पुलिस उन लोगों को यहाँ पर पकड़ रही है जो इसके पीछे थे, लेकिन किस तरह की मानसिकता लोगों की है ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे प्यार की जीत हुई।
आंचल जिससे शादी करना चाहती थी, जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी, उस सक्षम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आंचल का प्यार छीनने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके भाई और पिता थे, जिन्होंने पहले सक्षम को गोली मारी और फिर सिर पर पत्थर मारकर उसकी जान ले ली। आंचल ने भी कसम खाई कि वो सक्षम का साथ नहीं छोड़ेगी। भले ही सक्षम अब नहीं, लेकिन आंचल ने उसके शव के सामने माथे पर सिंदूर लगाया और जीवन भर उसकी पत्नी बनकर जीने की कसम खाई। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे सपने देखे थे। 3 साल से अगर हम साथ हो सकते हैं तो फैसला लेने के लिए सोचना जरूरी नहीं है। आंचल का कहना है कि वो चाहती है कि सक्षम के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एनडीटीवी से बातचीत में आंचल ने कहा कि भले ही वो उसके घर वाले हैं, लेकिन उन्हें सजा मिलना चाहिए। और उनका बोलना था कि मतलब मेरे पापा का और भाइयों का इतना बोलना था कि मतलब हम इतने बड़े गैंगस्टर हैं और उनको सक्षम को पता है कि हम कैसे लोग हैं क्या नहीं, फिर भी वो हमारी बेटी से बात कैसे कर सकता है, तो हम उसे मार डालेंगे। सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। इतनी बेरहमी से उन्होंने सक्षम को मारा है तो उन्हें भी ऐसा ही मौत चाहिए। जो तस्वीरें सक्षम के अंतिम संस्कार से पहले की आई थी, वो दिल को चीरने वाली थी। आंचल ने सक्षम के शव पर हल्दी लगाई, फिर अपने माथे पर सिंदूर लगाया। उसने सक्षम के शव के पास बैठ के जिंदगी उसके प्रेम और याद में गुजारने की कसम ली। आंचल सक्षम को याद करते हुए रो पड़ी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई घटना से हर कोई हैरान है, जहां एक लड़के की लड़की के घर वालों ने गोली और पत्थर मारकर हत्या कर दी। घटना नांदेड़ शहर के जूनागंज इलाके में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है। मृतक युवक की पहचान सक्षम ताटे के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सक्षम का इस लड़की से बीते 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की के घर वालों को इसका पता चला तो वो इसके खिलाफ हो गए। आरोप है कि लड़की के पिता गजानन मामिलवार ने अपने दोनों बेटों साहिल और हिमेश और एक दोस्त के साथ मिलकर बेटी के प्रेमी सक्षम पर हमला कर दिया। पहले उस पर गोली चलाई, फिर उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की के भाइयों का दोस्त था, वो घर आता जाता था। ये कहा जा रहा है कि दोनों परिवार अलग अलग जाति के होने के चलते भी लड़की के घर वाले इससे नाराज थे। परिवार का विरोध बढ़ता गया और बात हत्या तक पहुंच गई। मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि वो जय भीम वाला है, उसके साथ तेरी शादी नहीं हो सकती। फिर एक दिन ऐसा है, मतलब मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने खुद सक्षम से बात की कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारे धर्म में आना होगा, हिंदू धर्म में। और वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ था। जब मेरे पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ बोला था, अब मैं यही रहूंगी सक्षम के मम्मी पापा के साथ, उनका बेटा बनकर। शुक्रवार सुबह सक्षम का अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन इससे पहले प्रेमिका ने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने वालों की आंखें नम कर गया। शव के पास बैठकर उसने हल्दी का लेप लगाया, मंगलसूत्र पहना और कुमकुम से अपने माथे पर सिंदूर चढ़ाया। आंचल ने कहा कि सक्षम अब मेरा पति है और ये फैसला लिया कि वो उसके ही घर में रहेगी। आंचल ने कहा कि हमारे प्यार की जीत हुई है। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मरकर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। बताया जा रहा है कि आंचल के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि सक्षम दूसरी जाति से था। परिवार ने काफी धमकियां दी पर आंचल और सक्षम नहीं माने। सक्षम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर परिवार की झूठी इज्जत और जाति के नाम पर होने वाली हत्याओं की दर्दनाक तस्वीर दिखाई है। सक्षम की हत्या हो गई है, वहीं आंचल ने फैसला लिया है कि वो उसके घर पर ही रहेगी और इंसाफ के लिए अपने परिवार से ही लड़ेगी। सुजाता के साथ नांदेड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बता दें, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दित्वा तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों के पास पहुंच के कुछ कमजोर पड़ गया है, लेकिन 2 दिनों तक चेन्नई समेत कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला है। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से चेन्नई के कई इलाकों में जल भराव का संकट पैदा हो गया। दित्वा तूफान की वजह से चेन्नई में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और यहाँ बड़ी संख्या में रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पेड़ भी गिरे हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में शासन प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा है। साथ ही राहत बचाव की टीमें अलग अलग जगहों पर
सक्रिय हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कल चेन्नई एयरपोर्ट से 10 उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। तो इस वक्त भारी संकट चेन्नई के कई इलाकों में, जहां लगातार बारिश तो जारी है, लेकिन लोगों को पानी और जल जमाव जैसी स्थितियों का संकट भी झेलना पड़ रहा है। अब ये जो मौसम का मिजाज बदला है, इससे किस तरह की चुनौतियां लोगों के सामने हैं, ये आपको हम दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि इस तूफान ने कितनी चुनौतियां लोगों के सामने खड़ी कर दी है। एक तरफ तमिलनाडु में ये तूफान आता है, जिससे भारी तबाही मचती है, और तूफान के बाद तमिलनाडु में तबाही का आलम जो है देखने को मिलता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, चेन्नई के रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी ही पानी भरा हुआ है। जाहिर तौर पर आने जाने में, चलने फिरने में बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तीसरी तस्वीर, बारिश की वजह से कई जगह पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियां जो है बर्बाद हो गई हैं। जानलेवा तक की स्थिति यहाँ पर बन गई है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि सड़क के नीचे क्या चीज है जहां से आप गुजर रहे हैं। और ये हालात हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, कैसा इस मौसम का असर चेन्नई में देखने को मिल रहा है। तो ये बारिश, इसको आप कौन से मौसम की बारिश कहिए, लेकिन ये बड़ी दिक्कतें लोगों के लिए पैदा कर रही है। समंदर उफान पर है, सड़कों पर पानी है, आने जाने में दिक्कतें हैं, चलने फिरने में दिक्कतें हैं, और ये चेन्नई के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है।